हे माय फैमिली, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। तो आप लोगों को मेरे प्रीवियस वीडियोस काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रहे हैं। बहुत सारी क्वेरी आ रही है एसएल को लेके और मैटरनिटी लीव को लेकर के। जैसा कि मैंने प्रीवियस वीडियो में मैटरनिटी लीव के बारे में बताया था कि क्या होता है, उसमें सैलरी मिलती है कि नहीं, कितने दिनों की होती है, ये सब मैंने उसमें कवर किया था। तो उस वीडियो को भी ज़रूर चेकआउट कर लीजिएगा। एंड उसमें एक क्वेश्चन आया था कि ज्वाइनिंग के पहले मतलब उनकी डिलीवरी जो है वो जून में हो जाएगी और वो मैटरनिटी लीव गर्मी छुट्टी के बाद जाना चाहती है एंड वो भी नियोजित है। तो नियोजित में रहते हुए भी आप मैटरनिटी लीव ले सकते हो। जब आपकी बीपीएससी टीआरई 3 में हो जाएगी तो आप वो आपका फिर कंटिन्यू रह जाएगा। एंड मेरा सिर्फ उसमें मैंने क्लियरली कहा था कि मैटरनिटी लीव आप किससे लोगे, सक्षम प्राधिकार से लोगे, जो आपके जैसे कि अगर आप बीपीएससी से हो तो आप डीपीओ स्थापना से मैटरनिटी लीव लोगे। तो आपको पता होना चाहिए कि आप किस डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन किए हो, आपके जो है डीपीओ स्थापना कौन है, उसके बाद ही तो आप एमएल लोगे ना, यानी मैटरनिटी लीव लोगे। तो ज्वाइनिंग मैंडेटरी है, आप ज्वाइन कर लोगे देन ही आप ले सकते हो मैटरनिटी लीव। और आज मैं कवर करने वाली हूँ कि मैटरनिटी लीव और सीसीएल यानी कि चाइल्ड केयर लीव, शिशु पालन अवकाश जो होता है, दोनों में क्या अंतर होता है और दोनों आखिर है क्या चीज़। ठीक है, तो मैटरनिटी लीव जैसा कि मैंने इसका बहुत सारा जो पॉइंट है वो मैंने पहले ही इसके पहले वाली वीडियो में क्लियर मैं कर चुकी थी। मैटरनिटी लीव आपको पता है कि 180 दिन का होता है, यानी 6 मंथ का होता है वो। इसमें सैलरी आपको जॉब करने के रीजॉइन करने के बाद आपको मिलती है। कहीं कहीं लेटर भी निकला था कि आपको मैटरनिटी लीव में सैलरी कंटिन्यू रहेगी, लेकिन मैंने जहाँ भी पता किया और मैं खुद मैटरनिटी लीव लेकर के लास्ट ईयर ही मैं स्कूल ज्वाइन की हूँ, तो मुझे उसके बाद ही सैलरी मिली थी। सैलरी फिर आपको एरियर के रूप में मिलती है 6 मंथ वाली। तो वो आपको फिर किस तरीके से मिलती है, आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स देने पड़ते हैं, ये अगर आपको जानना है, एप्लीकेशन किस तरह से लिखना पड़ता है, वो सब अगर आपको जानना है तो ज़रूर बताइएगा। क्योंकि मुझे मैटरनिटी लीव की पैसा मिल चुका है और विदाउट एनी मतलब एक्स्ट्रा रुपया दिए बिना ही मुझे मिल गया है। और मैटरनिटी लीव में जो है आपका सर्विस ब्रेक बिल्कुल नहीं होता है। मैटरनिटी लीव के बाद आपको क्या क्या फैसिलिटी मिलता है, आपके सीएल जो हैं वो कट जाते हैं या टोटल 16 के 16 सीएल मिलते हैं, ये सब आपको जानना है। तो ये सब मैं ज़रूर बताऊंगी, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। आज मैं बात करने वाली हूँ मैटरनिटी लीव और सीसीएल चाइल्ड केयर लीव के बारे में। तो मैटरनिटी लीव के बारे में मैंने सारा कुछ बता दिया था, तो आज डिटेल से बात करते हैं सीसीएल शिशु पालन अवकाश के बारे में। तो शिशु पालन अवकाश आखिर होता क्या है जी। अगर आपके जीवित 2 बच्चे हैं 18 साल तक के, उससे एभव नहीं 18 साल तक के लिए, तो आपको जो है 2 साल का यानी 730 डेज़ का आपको सीसीएल मिलता है। और इसको आप 1 साल में लगभग मैक्सिमम 3 बार ले सकते हैं, 3 बार से ज़्यादा आप नहीं ले सकते हैं 18। और ये मिलता किस लिए है, अब बात करते हैं। ये मिलता है आपको अपने बच्चे की केयर करने के लिए, उसकी देखभाल करने के लिए आपको मिलता है। इसका नाम से ही क्लियर है, शिशु पालन अवकाश, यानी अपने शिशु को पालने के लिए 18 साल से 18 साल तक का एज होना चाहिए लगभग। अब बात करते हैं कि इसको ये कितने दिनों तक मिलता है और मिनिमम हम कितने दिन तक की छुट्टी एक बार में ले सकते हैं। तो ये एक कैलेंडर वर्ष में आपको टोटल आपको 730 दिन मिलता है और एक कैलेंडर वर्ष में आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 बार इस छुट्टी को पार्ट करके ले सकते हैं। 3 बार से ज़्यादा नहीं ले सकते हैं और कम से कम आपको 15 दिन लेना पड़ेगा छुट्टी। 15 दिन से कम आप छुट्टी नहीं ले सकते हैं इसमें, ये इसका रूल है। अब इसकी शर्तें जो है उसके बारे में बात कर लें तो ये और अन्य अवकाश के साथ भी इसको ऐड कर सकते हैं। और दूसरा कि सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये सरकारी महिला कर्मी को मिलता है और ये आपको प्रोबेशन 2 साल का जो प्रोबेशन पीरियड होता है ये उसके बाद ही आपको दे होगा, उसके पहले आपको दे नहीं होगा। और अगर आप चाइल्ड केयर लीव लेते हैं उस बीच में राजपत्रित अवकाश या कोई भी अवकाश आता है, साप्ताहिक अवकाश, तो वो उसमें ऐड हो जाएगा। ये नहीं है कि संडे छोड़ करके काउंट होगा या कोई भी अवकाश छोड़ करके काउंट होगा। वो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात, ये छुट्टी आपको अपने सक्षम प्राधिकार से लेना पड़ेगा। बिना उनकी स्वीकृति के, बिना उनके अनुमति के आप इस छुट्टी पे नहीं जा सकते। अगर आप बिना अनुमति के इस छुट्टी पे जाते हैं तो ये छुट्टी आपकी मान्य नहीं होगी। अब बात करते हैं कि इसमें सैलरी आपकी कंटिन्यू रहेगी कि नहीं। जी हाँ, कंटिन्यू रहेगी। जिस दिन से आप छुट्टी पे जा रहे हैं उस दिन तक आपको जो सैलरी मिलती थी पूरे छुट्टी भर आपको वही सैलरी मिलेगी।
जैसे कि आपका डीए बढ़ता है, इंक्रीमेंट लगता है, तो वो उसमें नहीं लगेगा। जितने ही सैलरी पर आप अभी तक काम कर रहे थे छुट्टी के दिन तक, तो वो आपको छुट्टी तक में, छुट्टी आपकी जब तक चल रही है तब तक आपको वही सैलरी मिलेगी। तो ये सारे पॉइंट को मैंने इसमें कवर किया है। अगर कोई भी पॉइंट मुझसे मिस हुआ है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको ज़रूर लूँगी। एंड कोई कन्फ्यूज़न हो आप बेझिझक मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ रहे हैं। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि संतान पालन अवकाश जो होता है उसके खाता का प्रपत्र किस तरह की तरीके से भराता है। यहाँ पहला कॉलम देख लेते हैं, संतान पालन अवकाश की ली गई अवधि, यानी कि जैसे कि आप मान लीजिए अगर आप आज की डेट लीजिए तो आज मान लीजिए 25 अप्रैल है आपका, 25 अप्रैल कितना, तो 2025, इतना से अगर आप छुट्टी पे गए हैं कब तक, तो हम अगर ले लेते हैं आपका 25 अप्रैल 2000, यहाँ पे देख लीजिए 2026, इतने तक अगर आप लिए हैं तो उसके बाद 730 दिन का आपको शिशु पालन अवकाश मिलता है। तो इतना से इतना आप 1 साल का हुआ, उसके बाद जितना शेष बच गया 730 में जितना शेष बच गया है वो यहाँ पे आपका लिखाएगा और दिनांक यहाँ पे लिखाएगा। तो इस तरीके से आपका सारा डाटा यहाँ पे फिल होता है, देख लीजिए। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट फॉर्मेट है और यहाँ पे जो है प्रमाणित कर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर जो आपको स्वीकृति देंगे उनका यहाँ पे हस्ताक्षर आएगा और यहाँ पदनाम आएगा। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रपत्र है, जिसको मैं आप लोगों के लिए लेकर के आई हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिएगा। मेरा नाम है नेहा भारती, मैं हूँ BPSC TRE 1 से +2 इंग्लिश टीचर। पहले मैं नियोजित में काम करती थी। चलिए इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं अगले वीडियो में।